अब ये इंसानों को देखिए, इनको क्या भाई, देखिए इतने सारे बर्गर, हमसे तो ना होगा बाबा, देखो भैया, आय हाय हाय हाय, क्या हालत हो रही है इनकी, फिर भी खा रहे हैं। वाई सो? बिकॉज दे आर ग्लटन, दे आर गोरमैन, दैट्स वाई। पहले महिलाओं की जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, लेकिन आजकल हमारा संविधान खुद कहता है डेट equality of status and of opportunity to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our constitution. Assembly this 26th day of November 49 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution. आराम फरमाया जा रहा है, यहाँ नृत्य के देख रहे हैं और यहाँ संगीत भी बज रहा है और ये अपनी मदिरा के मोह में डूबे हुए हैं। ये एक सुखवादी जीवन जी रहे हैं, भोग विलास का जीवन जी रहे हैं। हैंडपैक्ड, हिंदी में कहें तो जोरू का गुलाम, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी धर्मपत्नी के पीछे क्या हो, बिल्कुल ही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे। एंड मुझे ये भी उम्मीद है कि आप हमारी पिछली वीडियो भी देख रहे होंगे, जिसमें हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक एक वर्ड को बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में आपको समझा रहे हैं, उसका मीनिंग, यूजेस एंड डेफिनेशन भी हम क्लियर कर रहे हैं। सो ऐसे ही उसी सेशन को हम कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में आपके लिए कुछ नए वर्ड लेकर आए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे 10 वर्ड्स और उनके साथ साथ जो उनके एडिशनल या सिनोनिम या एंटोनिम्स होंगे उनको भी हम देखेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले वर्ड की ओर, देखेंगे अपने 10 वर्ड कौन कौन से हैं। तो हमारे ये 10 वर्ड है जिसमें हम बात करेंगे आज की वीडियो में, और साथ साथ जो हमारा पहला वर्ड है ये भी हम देख लेते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है वो है क्या? एपिक्योर। भाई एपिक्योर हिंदी में बात करें तो चटोरा, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका चीफ मोटिव ही क्या होगा? जस्ट टू गेट प्लेजर इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। वो हर एक फूड आइटम्स को टेस्ट करना चाहेगा, चखना चाहेगा, यस, उनका आनंद लेना चाहेगा। बस ये नहीं कि वो ज़्यादा खाना चाहेगा, बल्कि वो अलग अलग आइटम्स को टेस्ट करना चाहेगा। जैसे कि भाई पिक्चर से देख लेते हैं, ये देखिए, ये फूड आइटम्स हैं हमारे, अलग अलग फूड आइटम्स हैं। क्या करना चाहेगा? इनको टेस्ट करना चाहेगा। क्लियर? ना कि एक ज़्यादा मात्रा में खाना चाहेगा। ओके, जो अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट करना चाहे वो क्या हो जाएगा? हमारा एपिक्योर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फास्टिडियस। फास्टिडियस नकचड़ा मीन्स नखरेबाज किस्म का इंसान, द पर्सन हु इज वेरी हार्ड टू प्लीज, जिसे मनाया ना जा सके आसानी से, ऐसे ही व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? फास्टिडियस। ओके, नक चढ़ा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? फैटलिस्ट। भाई फैटलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने भाग्य पर भी विश्वास रखता हो, द पर्सन हु बिलीव्स इन हिज फेथ ओनली, केवल अपने भाग्य पर विश्वास करेगा, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति बड़े ही खतरनाक किस्म के होते हैं भाई, भाग्यवादी। ठीक है, कर्मों पे नहीं, केवल अपने भाग्य पर, फेथ पर करेगा। बैठे रहते हैं कि हाँ भाई भगवान भरोसे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कर्म करना नहीं चाहेंगे। कई बार ऐसा केसेस में होता है, पिक्चर के माध्यम से भी देखते हैं। जैसे कि एक ये देखिए भाई, क्या है ये एक पिक्चर है कोरोना वाले बाबा, कोरोना से बचने के लिए सिद्ध किया हुआ ताजीब यहाँ मिलता है। भाई देखिए, अब ऐसे व्यक्ति जो कोरोना के लिए भी क्या ताजीब बेच रहे हैं, क्या ही तो होगा इस दुनिया का। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ व्यक्ति जो केवल भाग्य पे ही बात करते हैं और उनकी मानकर क्या करते हैं? अपना नुकसान कर बैठते हैं। मीन्स वो अपने कर्म नहीं करते और अपने भाग्य के लिए ही सोचते रहते हैं, और कुछ अच्छा हो बुरा हो वो सोचते हैं कि भाई ये तो हमारे भाग्य में लिखा ही था। तो ऐसे ही व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट बोलते हैं, मीन्स भाग्यवादी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है? नारीवादी। जैसे कि जब हम एक ऐसे किस्म के इंसान की बात करें जो महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करता हो, या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बात करता हो, तो ऐसे ही व्यक्ति को हम फेमिनिस्ट बोलते हैं, मीन्स नारीवादी। ओके, या फिर जो उनके वेलफेयर के लिए काम करता हो उसको भी हम क्या बोलेंगे? नारीवादी व्यक्ति। सो वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, उसको हम क्या बोलेंगे? फेमिनिस्ट बोलेंगे। और ऐसे ही क्या होते हैं? ऐसे ही कई बार कई देशों में कुछ प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, कैंपेन चलते रहते हैं, जहां पर महिलाओं के अधिकार की बातें होती रहती हैं। और बेसिकली अगर हम इतिहास उठाकर देखें, यूरोप का, इंडिया का, या किसी भी देश का, या किसी भी कॉन्टिनेंटल का, सो
क्या होता है, वहां पर हमने मोस्टली देखा ही है कि पहले महिलाओं की जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। लेकिन आजकल हमारा संविधान खुद कहता है डेट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our constitute assembly this 26th day of November 49 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। हमारे संविधान में भी लिखा है कि हमें सभी के अधिकारों की बात करनी चाहिए, सभी को समानता देनी चाहिए, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, यहाँ पर लिबर्टी की भी बात हुई है, आज़ादी की भी बात हुई है, समानता की भी बात हुई है, सभी चीज़ों की बात हुई है जो कि हमारे संविधान के पहले पेज के प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है। तो उससे भी हमें कुछ समझना चाहिए, ठीक है। सो फेमिनिस्ट क्या होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करता हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। और ये कुछ प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं जो कि महिलाओं की लिए होते हैं, मीन्स या फिर उनके अधिकारों की बात करने के लिए होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फुग्योटिव। बाय फुग्योटिव एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं किसी जगह से भाग जाए, चाहे वो जेल से भाग जाए या अगर जेल की भी बात ना करें वो किसी गवर्नमेंटल बॉडी से भाग जाए या फिर नॉन गवर्नमेंट बॉडी से भाग जाए, किसी भी जगह से अगर वो भागता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो भगोड़ा किस्म का इंसान है, मीन्स वो फुग्योटिव है। अगर हम इसकी बात करें वन हु रन्स अवे फ्रॉम द जस्टिस, जो कि कहीं किसी जगह से भाग जाए या फिर न्याय से ही भाग जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, हम फुग्योटिव बोलेंगे। जैसे कि एक मूवी भी आई थी, शायद आपने देखी हो, हैरिसन फोर्ड इज द फुग्योटिव। ओके, ये व्यक्ति जो कि जेल से भागा हुआ था किसी मकसद के लिए, मे बी कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक ऐसा किस्म का इंसान जो ठूस ठूस के खाता हो, भर भर के खाता हो, बस उसका चीफ मोटिव यही है कि उसे खाना चाहिए, कुछ ना कुछ खाने के लिए। ओके, और ऐसे ही व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, पेटू किस्म का इंसान, मीन्स ए लवर ऑफ गुड फूड। और अगर हम इसको कहें तो यही एक व्यक्ति क्या हो जाएगा, ये ग्लटन किस्म का इंसान भी हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेटू या फिर गवर्नमेंट। क्लियर है, ग्लटन इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ओके चलिए देखते हैं एक बार इसको पिक्चर से भी क्या होगा। देखिए अभी इंसानों को देखिए, इनको क्या भाई, देखिए इतने सारे बर्गर, हमसे तो ना होगा बाबा। देखो भैया, आय हाय हाय हाय, क्या हालत हो रही है इनकी, फिर भी खा रहे हैं। Why so? Because they are glutton, they are government, that's why. Okay, चलिए नेक्स्ट पे चल लेते हैं। ओके क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो केवल हर्ब्स को खाते हो, प्लांट्स को खाते हो, वनस्पति को ही खाते हो। तो देखिए अब हम बात कर ही रहे हैं कुछ ऐसे जानवरों की जो खाते हैं क्या, वनस्पति, या फिर जो वनस्पति पे ही जिंदा रहते हो। तो कुछ और भी बात कर लेते हैं, जैसे कि हर्बीवोरस तो हो गया जो जानवर वनस्पति खाते हो, मीन्स वन दैट लिव्स ऑन हर्ब्स, जो केवल वनस्पति ही खाते हो, प्लांट्स ही खाते हो। कुछ ऐसी बात भी कर लेते हैं जैसे कि कार्निवोरस। ये कौन से जानवर होंगे, ये मांसाहारी जानवर होंगे। ये मांसाहारी जानवर होंगे जो केवल क्या खाएंगे, मीट ही खाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे शेर हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये क्या खाते हैं, ये केवल मीट ही खाते हैं। और हर्बीवोरस क्या हो गए, जैसे कि हमारे भेड़, बकरी, जितने भी हमारे कैटल है ना, मवेशी, वो हर्बीवोरस हो जाएंगे जो केवल घास फूस ही या प्लांट ही खाते हों। और ये कार्निवोरस, ये केवल मांस ही खाते हैं, जैसे कि शेर, टाइगर, मगरमच्छ, ऐसे लोगों को, ऐसे जानवरों को हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस बोलेंगे। जैसे कि वन डेट ईट्स ओनली मीट। क्लियर, ये क्या खाएंगे, केवल जानवर। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा वर्ड है हमारा ओमनिवोरस। अब देखिए भाई,
ओमनीवोरस क्या होगा, यहां पर भी वोरस है, यहां भी वोरस है और यहां पर भी वोरस है। भाई वोरस का मीन्स ही होता है ईटिंग से, क्या होगा, ईटिंग से। जब इसके वोरस में ऐड होगा हर्ब तो ये हो जाएगा हर्बीवोरस, मीन्स जो वनस्पति खाता होगा। कार्डनी इसमें ऐड हो जाएगा तो मीन्स हो जाएगा जो मीट ही खाता होगा केवल। लेकिन जब ओमनिस के अंदर ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा ऐसे जानवरों की बात जो वनस्पति भी खाते हो और मांस भी खाते हो। मीन्स ये ओमनी मीन्स ओल, जो सभी चीजें खाते हो, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, ये क्या है, ओमनीवोरस हैं। ये जानवर क्या है, ओमनीवोरस। तो ये हो जाएंगे एनिमल्स, एनिमल्स which that eats all, means herbs and meat both। क्लियर है, वो वनस्पति भी खाएंगे और वो मीट भी खाएंगे। क्लियर। चलिए इनको एक बार पिक्चर से भी देख लेते हैं। जैसे कि भाई ये तो हमारे सब हर्बी ही वोरस हैं। क्या है ये, हर्बी वोरस। ओके चलिए ये भी क्या है, हर्बीवोरस है। ये क्या है, हर्बीवोरस है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड क्या होगा, हैंडपैक्ड हिंदी में कहें तो जोरू का गुलाम। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी धर्मपत्नी के पीछे क्या हो, बिल्कुल ही लट्टू हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, हैंडपैक्ड बोलेंगे। मीन्स जोरू का गुलाम। ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी के इशारों पर ही नाचता हो। मीन्स बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी या पत्नी वर्ती, क्या हो, पत्नी वर्ती पति हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, जोरू का गुलाम बोलेंगे। क्लियर है। पिक्चर से देख लेते हैं एक बार। देखिए भाई देखिए यहाँ पर आप समझ ही रहे होंगे कि किसका शासन चल रहा होगा। यहाँ पर भी आप समझ ही रहे होंगे कि किसका शासन मजबूत है, किसकी सरकार चल रही है। यहाँ पर यहाँ एक महिला की सरकार चल रही है, मीन्स वाइफ की सरकार चल रही है और हस्बैंड को एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ऐसे ही मानसिकता या ऐसे ही धारणा को हम क्या बोलेंगे, हैंडपैक्ड। जो कि ये किस्म के इंसान है, ये पुरुष क्या है, हैंडपैक्ड हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हेडोनिस्ट। बाय हेडोनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जिसका चीफ मोटिव इज टू गेट, क्या होगा, जस्ट टू गेट प्लेजर। केवल वो सुख के लिए ही, आराम के लिए ही, इंजॉयमेंट के लिए ही क्या करता होगा, कोई भी काम करता होगा। जैसे कि देखते हैं पिक्चर से। भाई देखिए क्या बात है, क्या बात है, आराम फरमाया जा रहा है, आराम फरमाया जा रहा है। यहाँ नृत्य के देख रहे हैं और यहाँ संगीत भी बज रहा है और ये अपनी मदिरा के मोह में डूबे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ कन्या और कुछ कुंवारे, क्या है, ये भी मदिरा के मोह में डूबे हुए हैं। मीन्स ये एक सुखवादी जीवन जी रहे हैं, भोग विलास का जीवन जी रहे हैं। ओके भोगवादी भी हम इनको बोल सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हेरेटिक। हेरेटिक अगर हम बात करें एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के धर्म को क्या मानता हो, अवहेलना करता हो, उनकी अवहेलना करता हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, विधर्मी। इससे कई बार बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटी भी क्या होते हैं, अफ्रेड होते हैं, डरते हैं। जैसे कि देखते हैं पिक्चर के माध्यम से। भाई देखिए जैसे कि ये क्या बोल रहे हैं, हेल्प आई हैव ए हेरेटिक इन माई चर्च। वो चिल्ला रहा है कि भाई कोई बचाओ, चर्च में कौन आ गया, एक हेरेटिक आ गया, मीन्स विधर्मी आ गया। क्लियर। जो नुकसान कर रहा होगा, जैसे कि हम समझेंगे यहाँ पर पीके मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, ये उसी का ही एक छोटा सा एक इमेज है, क्लिप है। सो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये चर्च में जाकर कुछ ऐसा दृश्य दिखा रहे हैं लोगों को जो कि चर्च के लोगों के लिए सही नहीं है, उनके धर्म के अगेंस्ट है। तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा, विधर्मी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा एक्ट किया है जो कि रिलीजियस के अगेंस्ट था। दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे, एक विधर्मी हो जाएंगे उनके लिए, अभी फिलहाल यहाँ के लिए। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे इन कुछ धर्मवादियों को ये एक विधर्मी क्या कर रहा है, चला रहा है, मीन्स इनके अगेंस्ट कुछ काम
कर रहा है। क्लियर है? चलिए, आज हमने अपनी वीडियो में क्या देखा, इन सभी वर्ड्स को देखा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कोई या कुछ वर्ड्स हमें देना चाहते हैं जिस पे हम वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में उनको लिख सकते हैं, हम जरूर उन पर वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, आप समझ सकें हर एक वर्ड के मीनिंग को डीपली, उनकी डेफिनेशन के साथ। ओके, अब बात करते हैं कि हम अपने ही इसी चैनल पर, उसके साथ साथ एक चैनल दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपने मैथमेटिक्स की कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, और हम मैथमेटिक्स में बिल्कुल ग्राउंड से, बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल टॉप तक जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमारे इसी चैनल पर आपको फ्यूचर में एक चैनल और मिलेगा, आप उससे जुड़ सकते हैं और हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जल्द आने वाली है, और हम चाहते हैं इसका लाभ हर एक व्यक्ति उठाए। चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। आप इन वर्ड्स को नोट कीजिए। थैंक यू।